हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनफोल्ड यू, योर फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं दिलप्रीत, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है शेप्स। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न शेप्स अराउंड अस, कंपैरिजन ऑफ शेप्स, पोजीशन ऑफ शेप्स, रोलिंग एंड स्लाइडिंग, वन डायमेंशनल शेप्स, टू डायमेंशनल शेप्स, थ्री डायमेंशनल शेप्स, लेट्स रिवाइज एंड सम लर्निंग ट्रिक्स। Let us introduce our first topic, which is shapes around us. What we see in our daily life is nothing but all shapes and figures. We can segregate all the shapes in different categories. उनको हम अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। अगर हम ध्यान देके और रिलेट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि कितनी टाइप के शेप्स हमारे आसपास हैं। अच्छा, दिवाली तो सबको पसंद होगी, है ना? दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खूब मजे से मनाते होंगे। तो लेट्स सपोज कि सभी पायल के रिलेटिव्स उसके घर दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंच जाते हैं। पायल्स फादर वांटेड टू टीच देम अबाउट शेप्स। त्योहार के मौके पे भी पायल के पापा छोड़ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे सिमिलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स उठाने को कहा। अंकित को लड्डू पसंद थे, तो वो लड्डू और फुटबॉल उठाकर लाया। पायल ने एक नोटबुक और एक गिफ्ट बॉक्स उठाया। राजू ने एक बर्थडे हैट और एक पिज्जा स्लाइस उठाया और आभ्या ने एक कैंडल और एक कोल्ड ड्रिंक कैन उठाया। Here we can easily observe कि अंकित जो ऑब्जेक्ट्स लाया वो सभी स्फेरिकल इन शेप थे, like a लड्डू, a football, etc. But आभ्या brought objects which were cylindrical in shape, for example candle, can, etc. राजू जो ऑब्जेक्ट्स लाया वो सभी कोनिकल इन शेप थे, like a birthday hat, a pizza slice, etc. Payal brought objects which were cuboidal in shape, like a notebook, a book, a gift box, etc. तो इस तरह से हम शेप्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। एक दिन अली और मिनी बाजार जा रहे थे, तो अली बड़े ही घमंड से मिनी के सर पे टैप करके बोलता है कि सी, आई एम टॉलर देन यू, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो इस पे मिनी कहती है, तो क्या हुआ, तुम लंबे हो? शॉपकीपर तो छोटा समझकर फ्री में टॉफी मुझे ही देगा। Here we can see that the heights of both the friends are different. यहाँ हम इन दोनों की हाइट्स को कंपेयर कर सकते हैं by saying that Ali is taller than Minnie, in other way Minnie is shorter than Ali. गौरव एक दिन गार्डन में सैर कर रहा था। He suddenly stopped और उसने दो पेड़ों की तरफ बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया because they were different in sizes. बहुत ध्यान से देखने के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला that the first tree is bigger than the second one and the second tree is smaller than the first one. Now see these two figures और इनको ऑब्जर्व कीजिए। हम इनको देखते ही बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि one of them has more length than the other one. और लीव्स के केस में फर्स्ट लीफ इज लॉन्गर एंड द सेकेंड लीफ इज शॉर्टर, और ग्रास के केस में फर्स्ट सेट ऑफ ग्रास इज लॉन्गर एंड द अदर सेट इज शॉर्टर। नाउ लुक एट दिस टू बुक्स। इन दोनों बुक्स को देखकर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यस, यू कैन इजिली इन्फर दैट वन ऑफ द बुक इज थिकर एंड द अदर वन इज थिनर। एक बुक बहुत मोटी है और दूसरी बहुत पतली है। इस रूम को ध्यान से देखिए। We can easily see that हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंटली प्लेस किया गया है। We can describe the positions of each object with respect to the other in many forms. तो आइए जानते हैं how to describe the position of shapes. अगर आप रोड से ट्रेवल करते होंगे तो हर रोज ट्रैफिक सिग्नल जरूर देखते होंगे, राइट? वैसे we must follow traffic rules, बहुत जरूरी है हमारी सेफ्टी के लिए। तो जैसा कि हमने देखा है, there are 3 different colors in the traffic lights. तीनों कलर्स की डिफरेंट पोजीशंस हैं ट्रैफिक सिग्नल में। रेड कलर इज एट द टॉप, जिसका मतलब है रुको और स्टॉप। येलो कलर इज इन द मिडल, व्हिच मींस वेट या इंतजार करो। ग्रीन कलर इज एट द बॉटम, मतलब अब आप जा सकते हैं और यू कैन गो नाउ। वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इन, ऑन एंड अंडर विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। राजू के पास एक बॉल है और एक बॉक्स है। ही प्लेस द बॉल एज शोन. So we will say that the ball is in the box. Now the ball is on the box. And here the ball is under the box. डेजी के पास एक प्यारा सा क्यूट सा टेडी बियर है। डेजी अपने टेडी बियर को अपने रूम में हर तरफ ढूंढ रही है, but she could not find it. She could not see the teddy because the teddy is inside the box. जब उसको टेडी नहीं मिला तो वो रोने लगी।
she asked her mother to find her teddy. तो उसकी मम्मी ध्यान से देखती है और टेडी बियर ढूंढ लेती है and she placed it outside the box. Now she can see it. टेडी बियर देखते ही डेजी रोना भूलकर टेडी बियर से खेलने लग जाती है. Two monkeys are playing near a tree. उनमें से एक बहुत तेज है और तेजी से ट्री पर क्लाइम कर लेता है. Now the faster monkey is above the tree. ट्री पर चढ़कर वो दूसरे मंकी को चिढ़ाने लगता है because he is still standing below the tree. Rolling an object means moving an object by turning it over. We encounter with many objects in our daily routine that can roll. Objects जो रोल कर सकते हैं वो हैं a ball, a ढोलकी, a potato, etc. Sliding means ability to move smoothly on a surface. हम रोज ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो स्लाइड कर सकते हैं. Sliding objects are a chalk box, a suitcase, a book, etc. वो सभी चीजें या ऑब्जेक्ट्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उनकी कुछ न कुछ डायमेंशन होती है. फॉर एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ एक्सेट्रा टू मेजर देम. मैथमेटिक्स में द नोशन ऑफ डायमेंशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द आइडिया दैट अ लाइन इज वन डायमेंशनल, अ प्लेन इज टू डायमेंशनल एंड अ सॉलिड इज थ्री डायमेंशनल. नाउ हियर वी कैन सी अ पॉइंट. A point has no dimension, it just has a position. Now there is another point. इन दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें then we get a line which is a one dimensional. एक लाइन को हम इंक्रीज कर सकते हैं in both directions infinitely. A line which has two fixed points is called a line segment. Here AB is a line segment. A two-dimensional shape can be defined as a flat plane figure. या कोई ऐसी शेप जिसकी दो डायमेंशंस हैं, length and width, but no thickness. Two-dimensional shapes are also referred as 2D. Geometry is the study of lines, curves, and shapes. Some of the geometrical shapes are circle, triangle, square, rectangle, etc. कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए before studying two-dimensional shapes. The first one is face. यहाँ face हमारा चेहरा नहीं है. The face is the flat surface of a solid. In a 2D shape, there is only one face. The second term is edge. The edge is a line segment where two faces meet. We can also term an edge as a side. The third one is vertex. The vertex is a point where two or more edges will meet. Now we will study different shapes in 2D. Now things we observe which are round in shape are a pizza, a chapati, a clock, etc. Now this is a circular shape. यहाँ हम एक circle represent कर रहे हैं. A circle has a center and from this center all the points on the circle are equally placed. Things which are triangular in shape are a pizza slice, a road sign, a hanger, a flag post, etc. यहाँ हम एक triangle show कर रहे हैं. A triangle has three sides and three vertices. Things which are in similar shape with square are a chessboard, a carom board, a cushion, etc. Let's draw a square. A square has four same sides and four vertices. Things or objects which are in similar shape with rectangle are smartphones, a blackboard, a door, etc. So here is a rectangle. एक रेक्टेंगल के 4 sides और 4 vertices होते हैं. And one more thing, opposite sides of a rectangle are always equal. A polygon is any two-dimensional shape formed with straight lines. Basically, poly का मतलब होता है many, यानी कि बहुत सारे. And gon means sides. So it means ऐसा structure जिसकी बहुत सारी sides हो. Triangles, quadrilaterals, pentagons and hexagons are all examples of polygons. A triangle has 3 sides, a pentagon has 5 sides. All are polygons. A three-dimensional shape can be defined as a solid or a shape which has length, breadth and height. हर वो चीज या ऑब्जेक्ट जिसके 3 डायमेंशन हो वो 3D ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. Your book is in 3D shape, so is your birthday gifts, the football you play with. ये सभी चीजें स्पेस यानी कि जगह घेरती हैं.
These all have some features like faces, edges and vertices. Some of these contain 2D shapes which we have studied earlier. So let's go through some of the 3D shapes now. This shape is called a cube. एक क्यूब के 6 faces, 12 edges और 8 vertices होते हैं. We can see by rotating the cube that ये हर एंगल से, हर साइड से सेम ही दिखाई देगा. We can also notice that each face of a cube is a square. This shape is known as cuboid or a rectangular prism. एक cuboid के 6 faces, 12 edges and 8 vertices होते हैं. It is similar to cube पर cube से अलग. Cuboid contains rectangles as faces. The shown figure is a triangular prism. अगर हम इसको कट करेंगे with a knife at any point, हमें वही सेम triangular cross section मिलेगा at every point. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के 5 फेसेस, 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस होते हैं. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के 2 फेसेस ट्रायंगल्स होते हैं और रिमेनिंग 3 फेसेस रेक्टेंगल्स होते हैं. द 2 ट्रायंगल्स इन द प्रिज्म आर ऑलवेज सेम. इन इजिप्ट देयर आर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स कॉल्ड पिरामिड्स, जो कि बहुत फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस. अ पिरामिड हैज अ बेस एंड एन एपेक्स. पिरामिड का बेस वेरी कर सकता है और लेटरल फेसेस विल ऑलवेज बी ट्रायंगल्स. द शोन पिरामिड हियर इज अ स्क्वायर पिरामिड क्योंकि उसका बेस स्क्वायर है. नाउ एक स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस, 5 वर्टिसेस और 8 एजेस होते हैं. ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स हैं which are named based on the shapes of their bases, like triangular pyramid, square pyramid, pentagonal pyramid, right pyramid, oblique pyramid. अब तक जो भी हमने शेप स्टडी की हैं, उन सभी की फ्लैट सर्फेसेस थे एज दे हैव फेसेस. कुछ सॉलिड्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में कंटेन कर्व्ड सर्फेसेस. दे आर नॉट फेसेस ऑफ द सॉलिड क्योंकि फेसेस हमेशा फ्लैट होते हैं. नाउ लेट अस स्टडी सम सॉलिड्स व्हिच कंटेन कर्व्ड सर्फेसेस. दिस शेप इज अ सिलेंडर. अ सिलेंडर हैज 2 फेसेस जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं, एक कर्व्ड सर्फेस, 2 edges and 0 corners because the edges do not meet. Cylinder is also a kind of prism with circular cross section. A cone looks like this, जो कि एक आइसक्रीम कोन जैसा दिखता है. Cone has 1 face which is circular in shape, 1 curved surface, 1 edge and 0 corners. A sphere looks like this. A sphere बिल्कुल एक playing ball की तरह दिखता है. It has 0 faces, 0 edges, 0 corners and just 1 curved surface. The tangram literally means 7 boards of skill. is a dissection puzzle जिसमें 7 flat shapes होते हैं called tans. इन tans को साथ जोड़ा जाता है different shapes बनाने के लिए. The objective of the puzzle is to form a specific shape using all 7 pieces जो कि overlap नहीं हो सकते. एक tangram में 2 large right triangles, 1 medium right triangle, 2 small right triangles, 1 square और 1 parallelogram होते हैं. इनमें से कुछ फिगर्स तो हमने स्टडी कर लिए हैं और कुछ we will study later. The different puzzles or shapes that can be used by tangram are this, this and this. डायलेशन में आप फिगर का साइज एक फैक्टर तक एनलार्ज, रिड्यूस, स्ट्रेच और श्रंक कर सकते हैं. द फैक्टर और द कांस्टेंट नंबर इज नोन एज स्केल फैक्टर, जिसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती. A dilation is typically given with respect to a center of dilation. यहाँ ABC original triangle है और A', B', C' enlarged figure है with a particular scale factor. Tessellation is an arrangement of shapes closely fitted together जिसमें specially polygons repeated pattern में होते हैं without gaps or overlapping. In other words, a tessellation of a flat surface is the tiling of the plane using one or more geometric shapes called tiles with no overlaps and no gaps. There are tessellations which are regular, semi-regular and some other tessellations. In regular tessellations, only one geometrical shape is repeated. In semi-regular, 2 या उससे ज्यादा geometrical shapes are repeated. और इनसे अलग जो भी tessellations हैं, उनमें any curved surface can be repeated. So that was all about shapes. Now let's revise some questions. So the first question is, in this given picture, what is the position of lion? जैसा कि हम देख सकते हैं
कि lion is standing on the top of the hill. Now the second question is, just observe the shown animals. Which animal has a bigger size? So the answer is, sizes of both the animals are different. Rhino is bigger in size and the rat is smaller in size. The next question is, how many vertices a cuboid has? Correct. A cuboid has 8 vertices. The next question is, एक कोन के कितने corners होते हैं? Like we can see here, a cone has 1 corner. Now let's memorize shapes with the help of some learning tricks. Children, now you know about shapes and solids. You can easily observe all the studied shapes in your daily life while you are going to school or while going with your parents or in a playground. So start noticing and increase your memory by revising all these shapes and asking your friends too. जैसे कि हम इन figures में देख पा रहे हैं. Now the second trick is, just observe this square. We can make various shapes of two-dimensional figure with the help of a square. By folding a square as shown, we can get a rectangle. By folding the square in other way shown, we get a triangle. So this is Dilpreet signing off. In next tutorial, we will explore further. Till then, keep learning, keep sharing. Happy learning. Thanks.